मैं दिवाकर सिंह बोल रहा हूँ। जी सर। अ, सर, जैसे मैं आपने इच्छाओं आवश्यकताओं को इच्छा कहा है शायद बुक में। जी सब इच्छा ही होती है, आवश्यकता हो चाहे बिना आवश्यकता हो। जैसे इच्छाओं में आदमी कल्पना करके इतने विभाग कर लेता है। जी। जैसे मान लीजिए एक खेल की ही इच्छा है तो खेल इतने प्रकार के हैं हम्म। कि एक एक इच्छा आदमी पाले अगर जी। इसी में पहुंच जाएगा और लाखों इच्छाएं हो जाएंगी उसकी। जी बिल्कुल। कि चेस खेलना चाहता है, क्रिकेट खेलना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है। जी जी जी। इसी प्रकार फिल्में किस टाइप की देखना चाहता है, क्या दे, उसी में हजारों इच्छाएं लाखों बन जाएंगी जी ऑटोमेटिक जी। जी विभाग जी। करके। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो मूल नेसेसिटी वाली इच्छाएं हैं हम्म। उनको मतलब आपने इच्छा के रूप में माना है, जिससे आदमी व्यवस्थित हो सकता है, शांत हो सकता है, उसका काम आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मैंने सारी इच्छाओं को ही इच्छा माना है। अच्छा, जो कल्पना से उत्पन्न होती है उनको भी। सारी जितने भी प्रकार की हो सकती जैसे मान हैं, लीजिए कि कोई कल्पना बिना व्यक्ति इस कल्पना के। तरीके से इच्छा मानता है कि भैया मैं ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊं, ठीक है। हाँ, ये भी इच्छा ही मैं होती है। योग शक्तियां अर्जित कर लूं, मेरे से आगे कोई न रह जाए, मैं सारी दुनिया की विश्व सुंदरियों से विवाह कर लूं, एक ऐसे बात कर रहा हूं मैं। हाँ कि हाँ। ऐसी श्रृंखला वो आप तैयार कर देगा इच्छाओं की कि आदमी सोच कर ही आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ये क्या, कैसी इच्छा है, ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, है ये भी सब इच्छाएं लेकिन इच्छाएं ऐसे करता नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। नहीं तो जो मन है, जी। मन मतलब इंद्रियों से अलग कर दे, स्वतंत्र मन कर दे आप उसको। जी। इंद्रिया मतलब शरीर की आवश्यकताएं जो हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दीक्षा, इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं, जी। ये आवश्यकता, जिससे माने आवश्यकता है, इनके बिना काम बिगड़ जाएगा कहीं ना कहीं। जी। वो तो ठीक है, मूल इच्छा आवश्यकता जनित इच्छाएं हैं, जी। उनको तो व्यक्ति पूरा करने का प्रयास करेगा, यही धर्म है, यही बुद्धि है। लेकिन जो इच्छाएं कल्पना से उत्पन्न होती हैं, विचित्र विचित्र तरह की, जिनका कोई जी। सिर पैर नहीं। नहीं, ऐसी कोई इच्छाएं पैदा नहीं होती जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। अच्छा ये बताइए सर, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के दोनों हाथ पैर टूट गए, जी। अब उसकी इच्छा हो रही है कुछ ऐसी जो इन्हीं हाथ पैर के संयोग से पूरे होने वाले हैं, जी। कल्पना के बल से, मतलब जी। उसने देखा लोगों को कैसा चल रहा है, हम्म। और उसमें अंदर से ऐसा लगा कि काश ऐसा हो, जी। काश मैं भी ऐसा। जी। वो भी जान रहा है कि ये मैं व्यर्थ में पाल रहा हूं, पर उसका भीतरी कोई इंटरेस्ट रहा होगा, जी। इंटरेस्ट कह लीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट का ही जाल तो है सब कुछ घुमा फिरा के अज्ञान में। जी। तो मैंने अनुभव किया है, अनुभव क्या, वैसे मैं आपसे ये कह दूं कि आप ये समझ सकते हैं कि मेरे में आचार कम है। आचार का मतलब ये है कि व्यवस्थित तरीके से बातचीत करना मेरे को ज्यादा नहीं आता है, जी। लेकिन बौद्धिक स्तर पे मूल बात को समझने में मैं अपने को मतलब कमजोर नहीं मानता। अहम की बात नहीं है, जी। पर मूल बात पकड़ना हो, 10 बातों में से एक बात यह हम्म। समझना हो। मैंने फिलॉसफी का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है अपने स्तर पर, जी। माने प्रैक्टिकल जो है चीजें उनका भी, और जो मान्यता प्रसूत है उनका भी। जी। और मैं एक प्रकार से अपने बीच में, मित्रों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में मतलब बुद्धिमान माना जाता हूँ समझने के मामले, तर्क वितर्क। जी। जी। तो मैंने ये माना है कि इच्छा जो होती है, एक इच्छा में से थोड़ा सा उलट फेर करके व्यक्ति हजारों इच्छा बना सकता अरे सर, बनती है। नहीं है ना ऐसे। इच्छाओं का भी कोई बेस होता है। इच्छा ऐसे नहीं है कि बिना सिर पैर के अंदर पैदा होती है। अच्छा हर चीज कोई कारण से होती है दुनिया में, अच्छा, बिना जैसे कारण मैं, कुछ नहीं। अच्छा जैसे मेरी सुबह इच्छा, जैसे एक इच्छा, अब मैं अब एक प्रैक्टिकली ऐसे बात ले रहा हूँ। जी। जैसे मेरी इच्छा है कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसा बॉडी बनाऊं, हाँ। फिर मेरी इच्छा है कि नहीं, मुझे खली जैसा लंबा बनना है, जी। ठीक है। फिर लगता है कि चलो जैकी चैन या ब्रूसली जैसे स्लिम बॉडी फाइटर बन जाऊं। जी। फिर लगता है अगली बार इच्छा बदलती है, रात को फाइटर बनने में कुछ नहीं रखा है, साधु बन जाऊं। जी। ठीक है, कंट्राडक्टरी इच्छाएं हो जाती हैं, मतलब उल्टी की पुल्टी की, ये पूरा करोगे तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी दूसरी वाली। अरे सर, कारण से होती है, बताया ना मैंने कि इनमें आप क्या देख रहे हो, किस बात के लिए इच्छा हो रही है। जी। हाँ।
इच्छा तो केंद्र में यही है जो आपने कहा कि सुख है, सुख के साधन के रूप में। हाँ, तो फिर अभी उसे ऐसा लगता है कि खली बन के मैं वो पूरा कर लूंगा, और अगर हाँ व्यवस्था आप ऐसी ले आते हैं कि ये इच्छाएं तो आपकी, आप कुछ भी हो जाओ सभी में पूरी हो रही हैं, तो फिर इनके लिए तो नहीं बनना चाहेगा ना ऐसा। हाँ, तो मैं फिर मूल में उसकी ये जो इच्छा होगी वही उठेगी, और उसी को वो करेगा। फिर नहीं ऐसे कंट्राडिक्टरी इच्छाएं उठेंगी या आलतू फालतू की इच्छाएं उठेंगी, फिर नहीं उठेंगी इस प्रकार की जैसे अच्छा, अभी। जैसे मेरे अंदर इच्छा है कि मैं मैथमेटिक्स का विद्वान बन जाऊं सर्वोच्च, फिर इच्छा है कि मैं बायोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान ले लूं, फिर इच्छा है कि मैं फिलासफर ही बन जाऊं दुनिया का सबसे बड़ा, फिर इच्छा है, मतलब आप ऐसा देखेंगे इच्छाओं का एक चक्र कि ऐसे नहीं, नहीं होता ये तो सर। दुर्बुद्धि का कमाल हो जाएगा अरे सर, ये वहां। दुर्बुद्धि का नहीं है, ये गलत व्यवस्था में इसलिए पैदा होती है कि जब हम देखते हैं किसी बड़े फिलोसोफर को और उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, तो उसे देख के ऐसा लगता है कि अगर मैं भी फिलोसोफर बन जाऊं तो मुझे भी सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। तो फिर वो फिलोसोफर बनने की इच्छा करता है, जबकि उसको फिलोसॉफी में कोई रुचि नहीं है। हाँ ठीक है। तो उसकी रुचि किसमें? इच्छा, उसकी उसकी रुचि है सुख सुविधाओं में। सही बात है, उसकी इच्छा है मान सम्मान ऊपर जाना या काफी ऐसा बन के दिखना, नहीं मेन नहीं बेस में। नहीं नहीं, मान सम्मान की भी रुचि इसीलिए है क्योंकि जब वो किसी मान सम्मानित व्यक्ति को देखता है तो। देखता है तो उसको लगता है कि मैं भी हो जाऊं, मेरे पास भी हो। अरे सर, उसमें कारण होता है ना कि वो देखता है कि इसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। हाँ तो सुख सुविधाओं की, एक्चुअली में वो सुख सुविधाओं को चाह रहा है, वो पद नहीं चाह रहा। सही बात है। हाँ, तो जब, और अगर उसको सुख सुविधाएं आप जन्म से ही दे के रखो, हाँ, तो बहुत सारी इच्छाएं ऑलरेडी छूट जाएगी, आप ये कह सकते हाँ, तो वो वाली इच्छाएं इसलिए तो पैदा नहीं होंगी कि सुख सुविधाएं लेनी है, तब तो वही ही इच्छा पैदा होगी हैं। जो जिस। वास्तविक इच्छा है उसकी फालतू की इच्छा है अपने आप उसकी बुद्धि में आ जाएगा कि इसमें हाँ कोई मतलब नहीं। हाँ, तो जिसमें उसकी वास्तविक रुचि है वही इच्छा उठेगी। और तो जिसको फिलोसोफर बनने में रुचि होगी, फिर फिलोसोफर बनने की इच्छा ही उसको उठेगी। तो बस सही इसमें, है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ना, ये चीज सही है। हाँ ये चीज है कि भाई आपकी जो मूल इच्छा है अगर आपने उसको टैकल कर लिया, जी जी। उसकी व्यवस्था कर ली, तो बाकी इच्छाएं अपने आप निरस्त हो जाएंगी। हाँ, तो बस, तो बाकी वही इच्छाएं उठेंगी, जिस खेल में रुचि होगी उसी खेल की इच्छा उठेगी, सारे खेलों की नहीं उठेगी। हाँ, तो ये है कि आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने से इच्छाएं बढ़ जाती हैं अनावश्यक। हाँ, ये बात माने है। आवश्यकताओं की अगर पूर्ति नहीं की गई जी जी तो जी। अन्य इच्छाएं भी आकर इस तरह में उसे घेरेंगी बेमतलब। जी हाँ। जी सर, ये बात यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा अंदर हाँ। से संतुष्ट हुआ हूँ। जी जी जी। तो मतलब यही ये बात। समझ ज्यादा होनी चाहिए कि आवश्यकताएं आप व्यवस्थित तरीके से पूरी कर लें हम्म। तो आप इच्छाओं के जाल से बच जाएंगे, हाँ बिल्कुल। इधर उधर की। जी जी जी। जी, ये बात मतलब मेरे को बहुत सही है यहाँ पर जाके। जी। बाकी उस नजरिए से अगर कहा जाए, सिर्फ इच्छा की बात की जाए, हम्म। तो इच्छाएं जो ये कही गई कि इच्छाएं अनंत है, जी। तो वो गलत नहीं है। मतलब अगर ऐसा कहा जाए सिर्फ इच्छा की बात की अरे सर, वो गलत व्यवस्था हो रखी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ, इच्छाएं अनंत इसलिए आपको हो जाती हैं क्योंकि आप मूल आवश्यकताओं से ही भाग गए हैं। जी जो जी। पहले होना चाहिए था वो किया नहीं, बिल्कुल। माने वो अव्यवस्थित हो गए, वही अज्ञान का रूप धारण कर लिया, अभाव का रूप धारण कर लिया। हम्म। जी सर, यहाँ पे बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, ये इच्छा अब यहाँ इच्छा और आवश्यकता घनीभूत हो गए, आपस में हो गए, तो बात करना थोड़ा आसान हो गया। जी अब जैसे ये है कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान ज्ञान का मतलब है कि एक प्रकार से कहना चाहिए कि जीवन जीवन दर्शन उसका स्पष्ट होता चला गया जी कि भावनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं, विचार, हमारी आवश्यकताएं, हर पहलुओं पर उसकी एक तीखी नजर होगी जी। कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए। मतलब वो ज्ञान प्रधान हो, हम्म। तर्क से, बुद्धिजीविता से अपने समझ लेता है कि वास्तविक क्या है, बाकी इच्छा क्या है। तो बहुत कुछ तो ज्ञान से कंट्रोल कर लेता है इच्छाओं को।
मतलब निरर्थक इच्छाओं का जी चक्कर वो ज्ञान से छोड़ देता है। शायद जो साधु संत टाइप के लोग हैं वो उन्हीं इच्छाओं को त्यागने की बात करते हैं होंगे, अगर जो भ्रमित साधु नहीं है। मतलब साधुओं में भी तरह तरह के चक्कर में साधु भरे पड़े हैं जी कि भ्रमित इच्छाओं के ओर इशारा रहता है कि ये इच्छाएं आपके अज्ञान से आ रही हैं, अभाव न कह करके। वो लंबी बात आपकी जो सूत्र वाली बात हो गई वहां पे नहीं जा रहे हो कि आपने आवश्यकताओं में गड़बड़ी की है तो इच्छाएं इस प्रकार का रूप धारण किए, वहां उस पॉइंट पे ना जाके वो ये इस पॉइंट पे रहते हैं कि आप इसको ज्ञान से समझोगे फालतू की इच्छाओं। नहीं नहीं, ऐसा करके नहीं कहते। वो तो इच्छा मात्र को ही दुख का कारण मानते हैं। सब समझते हो इच्छा मात्र का मतलब क्या होता है? हाँ मतलब उसके अंदर बाह्य जगत से अगर कुछ चाहिए उसको, वही इच्छा हाँ है। हाँ, कुछ भी इच्छा मात्र हो। हाँ बाह्य जगत पर कोई भी डिपेंडेंसी है किसी प्रकार की, जी जी जी, तो कोई वो भी। उसको चूंकि कर्तव्य में कर्म में लगाएगी, क्योंकि उस इच्छा को पूरा करना उसका दायित्व है, नहीं करेगा तो दुखी होगा। जी जैसे मुझे प्यास लगी है तो अब बिल्कुल बाह्य जगत से मुझे पानी चाहिए, बिल्कुल। अब उसको पूरा करने के लिए मुझे कष्ट चाहिए, तो अब उसका वो समाधान बहुत गहरे में ले जाना चाहते हैं कि वो अवस्था ला दो कि तुम्हें प्यास ही न लगे। हाँ, तो अब ऐसा तो होता नहीं है। हाँ तो अब ये इनको चूंकि उन्होंने आवश्यकता शारीरिक कर्म में रखा हुआ है, आवश्यकता में रखा है, जैसे भोजन पानी घर, तो इसकी व्यवस्था तो सबको करनी पड़ेगी। नहीं, मतलब वो तो इससे नहीं इस छूट सकते, उन्होंने पहले ही कह दिया। जैसे गीता भी इसी संकल्पना पे चल रही है अरे आज तक अरे सर, कि वो जो तो आपका मूल है उसको आप छोड़ने के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ उसको छोड़ो जो आपके लिए व्यर्थ है। सर ऐसा करके नहीं है। आप भारत के 6 दर्शनों को पढ़िए। मैं छह। उनमें 3 को पढ़ा हूं अभी तक। हाँ, तो 3 को अगर पढ़ लिए हैं तो तीनों में लिखा हुआ है कि कुछ भी जिसे आप जरूरत वाली बात भी बोल रहे हैं वो उसको भी दुख का ही कारण मान रहे हैं। अच्छा जी हाँ, और इसीलिए वो जन्म से ही छुटकारे की बात कर रहे हैं। नहीं, तो उनका मुख्य उद्देश्य ही जैसे आपने कहा केंद्र में क्या बैठा है, हम्म। केंद्र में बैठा है जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पहले ही। हाँ, तो अब जन्म मरण से। केंद्र में मतलब फिलॉसफी स्टार्ट ही हो रही है कि चक्रव्यूह से, मतलब ये एक प्रकार से इच्छा होना, इच्छा को पूरा करना, ये जो श्रृंखला है जी ये उससे एक फ्रीडम चाहते हैं, हाँ रेस्ट। हाँ, तो वो एक तरह वो से। बेस में ये है, इसलिए इस प्रकार का दर्शन वो चल रहा है। हाँ, तो फिर वही तो बात कह रहा हूँ मैं। अब उस पर देखिए अब ऐसा अब तो संभव है नहीं। जैसे मान लीजिए अपने बिल गेट्स हैं या ये जो बड़े बड़े लोग हैं धनपति लोग, हम्म। जिनको भौतिक जगत से जितनी इच्छाएं हैं वो कभी भी पूरी कर सकते हैं, जी। भौतिक जगत से। अब तो क्या कर ही रहे हैं अब उनमें अशांति नहीं रहेगी जीवन में? सर। अशांति जो रहेगी वो उसी कारण से रहेगी जो जो भी इच्छा पूरी नहीं हो रही होगी। तो अब ये बताइए, बिल गेट्स के पास निश्चय है कि चाहे जितने धनवान हो जाए, हाँ धन से सारी इच्छाओं की संतुष्टि नहीं हो पाई। हाँ, तो इसीलिए तो अच्छी व्यवस्था की जरूरत होती है, क्योंकि क्योंकि खराब व्यवस्था में धन से भी कई ऐसी चीजें हैं जिनकी पूर्ति आप नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे प्रेम की इच्छा है, हाँ, जैसे प्रेम की कि इच्छा मुझे है। एक ऐसी स्त्री मिल जाए, उस प्रकार की इच्छा है कि एक ऐसी स्त्री मिल जाए जो माँ के समान प्रेम करे, बिल्कुल निस्वार्थ और पूरे मतलब हम उस पर शक संदेह की गुंजाइश समाप्त हो जाए। हाँ, तो अब ये खराब व्यवस्था में संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आपको ऐसे प्रेम कर सके। अब देखिए, अब इसमें तो ये है प्रेम के मामले में कि जिसको भीतरी मतलब एक प्रकार से कहते हैं ना, मित्र भाव का अभाव प्रतीत हो रहा अरे अरे है। सर, अरे सर, थोड़ा इसमें सिस्टम को लेके चलिए। देखो, कोई व्यक्ति बहुत अमीर होगा तो सीधी सी बात है उसके आसपास किन लोगों का जमावड़ा लगेगा। थोड़ा साइकोलॉजी समझिए। अमीर होगा तो किन लोगों का जमावड़ा लगने की इच्छा होगी या किन लोगों का लगेगा, ऐसा पूछ रहे अरे सर, लगेगा ही। हैं? मतलब हाँ तो धनवान लोगों का ही लगेगा। नहीं नहीं, धनवान लोगों का नहीं। हाँ देखो, जो कोई आदमी अमीर होगा तो उसके आसपास जो जमावड़ा लगेगा वो उनका लगेगा जो धनवान बनना चाहते हैं। हाँ ठीक है, उसी प्रकार से है जोड़ना ना? चाहिए। क्योंकि क्योंकि सभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। हाँ
और किसी आदमी के पास धन है तो तो कोई उसे अपना आइडियल मानेगा, कोई उसके थ्रू धन पाना चाहेगा। ठीक है। तो अब उसके आसपास तो ऐसे लोगों का जमावड़ा लगेगा जो उससे धन चाहते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अब और उसकी नजर उन्हीं में से किसी पे पड़ेगी। ये तो बहुत कोई रेयर बात होगी कि कोई कोई दूर किसी ऐसे आदमी पे नजर पड़ गई कि जिसको उसके धन में इंटरेस्ट नहीं है या क्या है, और उसका संयोग मिल गया और उनकी मैचिंग हो गई पर्सनैलिटी की आपस में, और फिर वहां से कहीं प्रेम मिल जाए, ये बहुत रेयर बात होगी। तो अच्छा। तो चूंकि उसकी नजर उन्हीं लोगों में से किसी पे पड़ेगी, वहीं तो उन्हीं में से किसी के प्रति वो आकर्षित होगा। अगर जैसे प्रेम वाली बात करें, पत्नी वाली बात करें तो मैंने ये अनुभव किया है कि जितने धनवान होते हैं ज्यादातर, हाँ, तो इसलिए उनको उनमें ये प्रेम की रिलेशन नहीं भावना होता। कम पाई जाती है, ऐसा ऐसा। ऐसा नहीं होता ना, ये इसीलिए तो बता रहा हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे समझें कि प्रेम भी जो है वो स्थितियों पर आधारित होता है। वो ऐसे करके नहीं होता कि भाई साहब अंदर से फूट पड़ता है। अच्छा। हाँ, प्रेम का मतलब समझिए क्या है। जैसे हाँ, ये मैं समझ रहा हूँ कि सच्चे लोगों का अभाव है और हमें सच्चे लोगों की आवश्यकता है अंदर से। हाँ तो तो लगता है कि कोई सच्चा आदमी मिल जाए। हाँ तो और ये जो जब व्यवस्था खराब रहती है तो इसमें आदमी सच्चा रह नहीं सकता। सच्चा रह नहीं सकता, कोई न कोई अभाव से ग्रसित है, अभाव के ग्रसित होने के चक्कर में वो चोरी, चोरी, हाँ वही। मन भ्रमित स्थितियां अपने आप साथ में लेके चलता रहता है वो। हाँ, तो वो तो सारी जो अंदर की स्थितियां हैं वो खराब रहती हैं, उसमें वो व्यक्ति वैसा बिहेवियर नहीं कर पाता जैसा कि अगर अच्छी व्यवस्था होती तो करता। नहीं, अच्छी व्यवस्था के बीच में मुख्य समस्या शायद केंद्रीकरण की है ना। नहीं नहीं, जैसे वो मान उस लीजिए पे एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा धन चला गया। नहीं नहीं, वो नहीं है। उस पर तो बाद में आएंगे। पहले तो आप आदमी परिस्थितियों के आधार पर बिहेव करता है, इस बात को समझो। अगर इस गुत्थी को समझ गए तो इसमें से बहुत सारी गुत्थियां आपकी सुलझ जाएंगी ठीक है। ठीक आदमी है। के बाबत। ठीक है। कि आदमी इच्छाएं क्यों करता है, अनंत इच्छाएं क्यों करता है, और क्यों नहीं करता है, और नहीं, कैसे बिहेव वो करता तो है। मैंने अभी कुछ देर पहले जो बात हुई ना, हाँ कि अनंत इच्छाओं के पीछे का जो कुचक्र है, जी वो जी। ये है कि आप में कोई मूल चीजें समय पे पूरी नहीं हुई है, उसके अभाव में आपने बहुत सारे अन्य चीजें काल्पनिक पा ली। हाँ, तो ऐसा आदमी ना किसी को प्रेम कर सकता है, वो बस प्रेम प्रेम की डिमांड करता रहेगा। सही बात है, उसको उस लगता है कि भाई ऐसा सच्चा आदमी मिले, मेरे साथ ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, माने उसका अभाव ही है प्रेम बन रहा है कहीं। हाँ, तो अब जैसा उसका अभाव है, क्योंकि वो उस व्यवस्था में रह रहा है, तो बाकी दूसरे लोग भी उसी व्यवस्था में रह रहे हैं, तो वहां भी कोई ना कोई अभाव होगा। अच्छा। तो जब हम तो जब अब हर जगह कोई ना कोई अभाव है, तो जिसके पास पैसा होगा भी तो उसके पास भी रिश्तों का अभाव होगा। ऐसे लोग उसके आसपास ज्यादा होंगे जो कि पैसा ही चाहते होंगे, तो वो उन लोगों में पक जाएगा। मतलब अब अब चूंकि ऐसा तो है नहीं है कि उसके पास कोई दिव्य दृष्टि है और जान ले कि भाई साहब मेरी मैचिंग किसके किसके साथ है। वो उसके लिए भी कोई सिस्टम ही चाहिए होता है कि हमें पता चले कि हमारी मैचिंग किसके साथ है, किसके साथ हम ज़्यादा सुखी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो भी अच्छी व्यवस्था में ही संभावना है। बुरी व्यवस्था में आदमी अपने बारे में 10 झूठ बता के चलता है, ताकि वो उन इच्छाओं की पूर्ति कर सके जिनको उसको लग रहा है कि झूठ बता के पूरी हो सकती हैं, अच्छा। है ना। अच्छा सर, आप थोड़ा नेचर और जीवन के बारे में आपके विचार थोड़ा जानना चाहता हूँ, जिससे आपके बारे में अगर थोड़ा पता रहेगा ना, जी तो जी उसमें आइडिया, मतलब आपके सामने कितने विषय, किस प्रकार के विषय लेके आने चाहिए, वो पहले से सुनिश्चित हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं ये मानता हूँ कि अध्यात्म को लेकर, आत्मा परमात्मा सृष्टि को लेकर, जन्म जी, मरण, माने इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपकी विचारधारा पुनर्जन्म में है। नहीं पुनर्जन्म में है भी नहीं, उसका कोई मतलब भी नहीं है। अगर होती नहीं, भी हो मतलब तब आपकी तब भी कोई विचारधारा मीनिंग नहीं। पुनर्जन्म में नहीं है। जी मतलब प्रेम जी सुरेही के रूप में जन्म लेने से पहले जी आपके जीवन की सत्ता नहीं थी, मतलब जी जी, नहीं थी और इसके बाद भी नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। मतलब आपका सत्ता अनादिकाल से जी इन्फिनिट टाइम में जी जी सिर्फ और सिर्फ यही 70-80 वर्ष के लिए है, एक ही बार है। जी जी, बिल्कुल। ये मतलब आपका फाइनल विचार है कि जी आप एक ही बार हुए हैं, एक जी ही बार हैं, इसी जीवन में सब कुछ करना है, इसके बाद आगे या पीछे सोचना किसी मतलब का नहीं है, हाँ ऐसा ना। हाँ, किसी मतलब का नहीं है।
तो ये फिर जीवन का कारण क्या है कहीं मतलब आपके अनुसार, माने हम लोग क्यों हैं? जीवन का कारण इसीलिए है कि जो मूल तत्व है उसमें सुखी होने की इच्छा है। मूल तत्व कौन है, मतलब किसको मूल तत्व कह रहे हैं आप? जैसे अभी नाम से लेना है तो आकाश समझ लीजिए। आकाश तत्व, आकाश तत्व, आकाश तो फ्री है वैसे, जो है नहीं वही तो आकाश है ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप खाली स्पेस ही आकाश कहलाता है, क्या है? हाँ तो स्पेस है ना, स्पेस ऐसा करके नहीं है कि कुछ नहीं स्पेस है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड जो है अपना, जी जी जी। मटेरियल वर्ल्ड, आप फिजिक्स मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसलिए आपसे ऐसे बात। अच्छा, आप थोड़ी भौतिक शिक्षा के बारे में अपने बता दीजिए, तो फिर उधर से और क्लियर हो जाऊंगा। जी, भौतिक आप शिक्षा, मेरी साइंस की मतलब आपने क्या एजुकेशन। क्या पढ़ाई किया है, एजुकेशन आपका सब्जेक्ट वगैरह क्या था, आपने किसमें फिलोसफी, मतलब इस तरीके से। जी जी, पीसीएम से मैंने ग्रेजुएशन किया। एमएससी भी किया है आपने? हाँ, एमएससी में मैथ में गया था लेकिन मैंने फिर नहीं किया, पर ऐसे अलग से पीजी किया है मैंने कंप्यूटर में और मास कम्युनिकेशन में। अच्छा सर, मतलब आप साइंस को बखूबी समझते जी जी, बखूबी समझता हूँ। हैं। आप आपका गृह निवास कहाँ है सर? दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली में। आपने कोई जॉब भी किया था भी मतलब? हाँ, ऐसे जॉब भी किया था। अच्छा, आप वर्तमान में जॉब नहीं करते हैं? नहीं, अच्छा सर, तो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट भौतिक जगत में क्या थी पीसीएम में? पीसीएम में मेरा जो सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था। माने आपको मैं अंदर अंदर से फिजिक्स, मतलब जी ऐसा माने ज्यादा अनुभव में है। जी जी। अच्छा, तो मटेरियल जगत में जैसे आपका मान लीजिए कि ठोस द्रव गैस, ये जो कॉन्सेप्ट लेते हैं, सॉलिड मान लीजिए पृथ्वी हो गई, द्रव जल हो गया, जी गैस वायु हो गई, जी फिर इसके बाद आपकी एनर्जी हो गई, जी है ना? इसी हिसाब से बांट दिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अग्नि भी तो एनर्जी का ही अंश है कहीं ना कहीं, एक जी। बदला हुआ रूप, हाँ हाँ। है ना? चार हो गए। हम्म, चार मेरे को समझ में आए। मान लीजिए आप कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं, तरंग के रूप में लेते हैं, जैसे भी समझ लीजिए, आप उसको आकाश कहना चाहेंगे, प्राण कहना चाहेंगे, या फिर जो स्पेस, न्यूट्रल स्पेस जिसका मटेरियल वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं, उसको आकाश कहते हैं। देखो आकाश का मतलब है जो प्रथम तत्व है, और वैज्ञानिक रूप से अभी वो वहां तक पहुंचे नहीं है। मतलब पूरे नेचर में जो कुछ है, जो उसका जहां से माने फाइनल अंतिम रिसोर्स जहां से निकला है, हाँ उसको आप आकाश मानते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। मतलब लास्ट स्टेज में वो अपने आप में यूनिक है, उसमें उससे सब हुए हैं, पर अगर वापस वापस जाते हैं तो जी। फाइनल स्टेज है उसका। हाँ, अगर इधर से जाते हैं तो जो फाइनल स्टेज पड़ेगी उसको आप आकाश के अणु समझ लीजिए। आकाश कह रहे हैं, मतलब स्पेस को आप आकाश नहीं कह रहे हैं। हाँ, अब नहीं नहीं, देखो जिसको आप अभी स्पेस बोल रहे हैं वही वाला स्पेस आकाश के रूप में है। हिंदी में उसी को आकाश कह रहे हैं, अंग्रेजी में जिसको नहीं स्पेस तो बोल रहे हैं। देखिए, एक जो रिक्त स्थान है, हालांकि बहुत सारे 99.9% लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते, मैंने खुद अपने जीवन में देखा है देखो कि जिसको खाली स्थान जो है, देखो स्पेस। देखो जिसको आप रिक्त स्थान बोल रहे हैं ना, वो ऐसे करके रिक्त है नहीं है, अच्छा, तात्विक रूप से। अच्छा, स्पेस। ये बताइए, जो हाँ, स्पेस है, खाली स्थान है, वो इन्फिनिट है कि नहीं? देखो फिर वही बता रहा हूँ। खाली स्थान उस तरह से खाली नहीं है जैसे आप खाली समझ रहे हो। वो खाली सापेक्षता के तौर पे लोग बोलते हैं, क्योंकि हमें कुछ वहां दिखता नहीं है और वहां। अच्छा, हम ये कहते हाँ, हैं आकाश किस में स्थित है, ऐसा बताइए आप। आकाश स्वयं में ही स्थित है। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना हाँ, चाहते हैं। क्योंकि कुछ क्योंकि भी मैंने इस पर बहुत चिंतन किया है। क्योंकि कुछ भी स्थित होने के लिए अल्टीमेटली आकाश ही चाहिए होता है। हाँ, कुल मिला के आप फिर उसको इन्फिनिट मानेंगे ही। इन्फिनिट नहीं मानेंगे नहीं, इन्फिनिट मानने की जरूरत नहीं है। अरे मतलब विस्तार के रूप में जिसको हाँ, कहते हैं बस विस्तार बोलेंगे कि तो हाँ, तो उसका गुण है इन्फिनिट ही ना विस्तार। होगा, अगर फाइनल है, उसके आगे कुछ नहीं है, तो इन्फिनिट है ही, है ना? जैसे डायरेक्शन इन्फिनिट है। अरे सर, इन्फिनिट का मतलब रहता है कि जैसे पता नहीं कितने किलो है, कितना किलोमीटर है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि पूर्व दिशा जहां से मैं खड़ा हूं, जी जी। पूर्व दिशा की लंबाई कितनी होगी? पता नहीं ना अभी। मतलब इनफाइनाइट वो, जैसे रे चलती है एक किरण, अगर हाँ। सामने जा रही है, उसके मार्ग में कोई अवरोध ना आए और जी। उसकी स्पीड अनंत कर दे, तो अनंत दिशा में अनंत काल तक चलती रहेगी। नहीं, ऐसा करके नहीं है कि अनंत दिशा में अनंत काल तक चलती रहेगी। क्यों नहीं जाएगी? उसमें क्या रीजन, क्या कारण आएगा, दिक्कत क्या आएगी? हाँ, दिक्कत ये आएगी कि जहां तक ये
स्पेस है वहीं तक जाएगी, उसके आगे जा नहीं अच्छा, आप सकती। जहाँ स्पेस नहीं है उसके आगे क्या है? उसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिना नहीं, तो कुछ स्पेस के भी तो। नहीं है तो वो क्या है? जो कुछ नहीं है वो क्या है? अरे सर, कुछ नहीं, जब हम कह रहे हैं कुछ नहीं है तो फिर यूं क्यों पूछ रहे हो कि क्या है? मतलब आपने उस नजरिए से चिंतन नहीं किया, या मैं अभी उस बात को कर नहीं पा रहा हूँ? आप नहीं कर पा रहे हैं ना। जब जब ये बात हो गई कि उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सवाल कहाँ पैदा देखिए, होता मैं है कि फिर एक क्या बात है? अपना अपना विचार ये जरूर रखना चाहूंगा कि जो पांचवा तत्व आकाश है, जी इसके लेकर इतना भ्रम है हमारे पिछले 6,000 वर्षों 7,000 वर्षों से जी लेकर। जी बिल्कुल। फिलॉसफी में मैंने बिल्कुल। सांख्य दर्शन पढ़ा है, जी जी। और योग दर्शन पढ़ा है, ब्रह्म सूत्र वगैरह भी पढ़ा है, तो मैं ये जानता हूँ कि एक चीज को नहीं समझ पा रहे लोग, हाँ आकाश को। हाँ, तो नहीं समझ हालांकि पा रहे आपने जो उस दिन बात किया था सतीश गंभीर से, आपने कहा था किसी चीज को होने के लिए स्पेस होना पहले जरूरी है। हैं। हाँ, पहले तो स्पेस होगा, मुझे बाकी तो लगा कि बाद में आप होगा। वही बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, लेकिन वो नहीं। अभी जाके यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं, अब क्योंकि आकाश का नॉलेज जो मेरे मुझे आया था वो अचानक से आया था। अचानक का मतलब कि मैंने बहुत लंबा चौड़ा चिंतन करता रहा। जी जी। लास्ट में मुझे जिस नजरिए से आकाश समझ में आया, तो मैंने ये समझा कि विचार करते करते अचानक ही आदमी उसके वास्तविक स्वरूप को जानेगा। हम्म। पर फाइनल जिस तरीके से अभी आपने बताया उस तत्व से जोड़ करके, जी तो मैंने क्या भीतर से ऐसा लिया है कि पंच तत्व जो लिया है, तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और प्राण या तरंग जो भी कह दीजिए, हम्म। मतलब जिसमें गुण है। जी जी। और जो निर्गुण है वो तो शून्य है। शून्य मतलब जिसमें ये सब कुछ स्थित है, चाहे उसको आप जो नाम दे दीजिए। अरे सर, निर्गुण कोई चीज नहीं होती ना। निर्गुण का मतलब है जिसमें कुछ नहीं है। हाँ, अरे सर, जब आप कह रहे हैं निर्गुण है, कुछ नहीं है, तो उसे है करके मत बोलिए ना फिर। हाँ, तो ठीक है ना, आप ऐसा कह दीजिए, वही बात मैंने उठाया था स्टार्ट हाँ, तो अब स्टार्ट जब में। तो अब तो जब कोई। मैंने कहा था कि आकाश वही है ना जो नहीं है, नहीं नहीं खाली है। नहीं नहीं नहीं, आकाश वो नहीं है जो नहीं है, आकाश है। तो फिर आप वो प्राण को ही आकाश कह रहे हैं, कहने का मतलब? प्राण को नहीं कह रहे भाई, आकाश का आकाश जिस गुण की वजह से बोल रहे हैं वो इस गुण की वजह से कि वो स्थान देता है चीजों को। ठीक है, हाँ। तो स्थान इन्फिनिट नहीं है। वही बता रहा हूँ ना, स्थान इन्फिनिट नहीं है, लेकिन अब ये भी हमें नहीं पता है कि कितना है, लेकिन इन्फिनिट तो नहीं होगा ये भी पता है। क्योंकि जो कोई चीज होती है तो उसका कोई ना कोई आकार, कोई ना कोई गुण होता है उसका। ठीक है, जो हम्म। है हाँ जो है वो तो फिजिकल है, उसका कुछ ना कुछ है मामला। हाँ, तो अब अब जो है वो जिसमें स्थित है, हाँ। आकाश अरे जो सर। है, अरे सर। जिसको हमने है कह रखा है एक शब्द में। अरे आकाश भी है ही। ठीक है, तो आकाश जिसमें स्थित है वो आकाश। नहीं है के सापेक्ष नहीं है कि बाला है अरे तो। सर, आकाश किसी में स्थित नहीं है ना, आकाश स्वयं में स्थित है। ठीक है, आप ऐसा जब कहते हैं आकाश स्वयं में स्थित है, हाँ, और उसका तो कारण समझिए हाँ, क्यों है। मैं अरे आपकी विचारधारा पूरी अंदर से समझ गया हूँ कि सुनिए आप क्या सुनिए। कहना चाहते हैं हाँ और आप सुनिए। इस पॉइंट पर कैसे पहुंचे। दे, दे, देखो सुनो। क्योंकि देखिए, मैं भी जब विचार करना शुरू किया हूँ 10th क्लास से, हाँ। तो 10th क्लास से लेकर मैंने बीएससी फाइनल तक मेरा मैथमेटिक्स फेवरेट रहा है, और मैं मैथमेटिक्स में अपने आप को ऐसा धुरंधर मानता था कि मेरी एक समय इच्छा थी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ बन जाऊं। जी और मेरे मित्र भी मानते थे कि आप बन सकते हो। जी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में भी मैं बहुत एक्सपर्ट था, जी। लेकिन मेरे पास धन अभाव होने की वजह से उधर नहीं बढ़ा पाया। ठीक। और मैथ में मेरा ये हो गया कि एमएससी में जाने के बाद ये पता चला कि जो मूल कॉन्सेप्ट है मैथ के वो लगभग पूरे हो गए हैं। जी अब इनका सिर्फ इधर उधर से थ्योरम्स वगैरह इधर उधर विस्तार है, बाकी इसे कभी भी समझा जा सकता है, कोई ज्यादा इसमें नहीं बचा है समझने के लिए। जी जी। बाकी अब यूजेज की दृष्टि से भले पढ़ा जाए अधिक से हम्म। अधिक, इसलिए मेरी रुचि कम हो, ये हुआ कि अब हो गया, इसका काम हो गया। जी जी। मैंने रुचि कम हो गई ऑटोमेटिक, मैंने सिलेबस देखा, सब कुछ देखा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह ये सब कुछ देखा। हम्म ये हुआ कि अगर वैसे पढ़ना हुआ कभी तो फिर से बैक करेंगे, आएंगे। हम्म। अभी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर भागते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जिज्ञासा के कारण मैं भागा स्पिरिचुअलिटी में। हाँ। मैंने ओशो को भी खूब सुना, सेक्स के बारे में, लव के बारे में, और उनका जो कंट्राडक्टरी है ये सब मैंने देखा। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वो भी नितांत बौद्धिक है।
जी जी बौद्धिक का मतलब कि बुद्धि से ही सारे डिसीजन दिए जा रहे हैं जी अपने स्तर पर। जी उनका भी अपना ही बनाया हुआ सारा दर्शन है। हम्म, लेकिन उन्होंने बुद्ध का दर्शन, डार्विन का दर्शन और फ्रायड का दर्शन आपस में मिक्स कर दिया। जी माने गौतम बुद्ध ने जो शून्यवाद दिया था, फ्रायड ने जो प्लेजर प्रिंसिपल दिया था, आपने भी हम्म, पढ़ा होगा शायद फ्रायड को, जी जी पढ़ा है। है ना। और जो डार्विन का क्रम विकासवाद है जीवन का, हम्म, इन तीनों को आपस में मिक्स करके थोड़ा अपना अपना डाल करके पुराना सब साट सूट करके, जिसको कहते हैं कहीं कर ईंट कहीं कर ओढ़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जी माना आधा सही आधा गलत, आधा सही आधा गलत, एक फसावट वाला जी जी कुचक्र कि हम्म, सुनने में लगे हाँ ये बात तो सही है, फिर जी आगे चलो तो पता चले कि यार ये कुछ नहीं जम रहा, जी फिर बाद में पता चला कि ये भी सही है। हम्म, तो आदमी इस भ्रम में फंस जाएगा लास्ट में, कम बुद्धि वाला या कम स्तर में रहने वाला, जी कि यार इनको सही मानूं कि गलत मानूं, कुछ समझे में नहीं आ रहा। जी जी क्योंकि आधा ज्ञान उन्हीं से मिल रहा है लोगों को। हम्म, आज ओशो के फैलने का कारण ये है कि ज्यादातर जो मानसिक समस्याएं हैं, लोग फंस रहे हैं धर्म वर्म में और ये सब चीज, उनको सुन हम्म, करके कॉमेडी वाला आनंद मिलता है, पढ़ पढ़ के आराम से थोड़ा आनंद आनंद लेकर पढ़ते, इसीलिए उनको फेमस है, बच्चे उन्हें पसंद करते हैं, 15 से लेके 30-35 साल तक के लोग। जी 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 अगर उनका खुद का ज्ञान जब बढ़ता है तो लगता है यार इसमें कुछ नहीं रखा है, हम्म, हट जाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल मैंने उनका एक दो किताबें पढ़ी, जैसे मैं मृत्यु सिखाता हूँ, संभोग से समाधि की ओर, विवादित किताब थी, मैंने पढ़ा। हम्म, पर जब मैंने संभोग से समाधि की ओर जब मैं पढ़ ही रहा था 2014-15 में, हम्म, तो मुझे उसी समय लगा कि इस मामले में मैं उससे ज्यादा जानता हूँ। भले मैं मेरा आचार विचार सही नहीं है, मेरा माइंड अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जी कि मैं समाज में इस स्तर में खड़ा हो जाऊं, हम्म, पर सेक्स और इसके विषय में जो ये अपनी फिलॉसफी पेल रहे हैं तंत्र की किताबें पढ़ करके या तंत्र से अपना कॉन्सेप्ट निकाल करके, हम्म, वहां पे कहीं ना कहीं कम बुद्धि या भौतिकतावादी लोग फंसेंगे और उन्हें इसी में संतुष्टि मिलेगी, लेकिन मूल तत्व को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, प्लेजर प्रिंसिपल सही है। जो हम्म, फ्रायड ने पहले सेक्स को बेस माना था, फिर हम्म, उन्होंने बदल करके उसको प्लेजर प्रिंसिपल कर दिया कि मतलब मनुष्य की मूल इच्छा सुख जी की है, और जी सुख में सर्वोच्च सेक्स है, इसलिए उधर भागता है। जी मतलब मेन सेक्स से उसे वो चीज मिल जाती है, हम्म, माने उसके मानसिक कॉन्सेप्ट की पूर्ति हो जाती है, इसलिए सेक्स की ओर जल्दी भागता है, क्योंकि उसे सुख चाहिए, सुख उसमें मिलता है उसको कहीं ना कहीं। जी तो प्लेजर प्रिंसिपल के रूप में मुझे लगा कि फ्रायड गलत नहीं है, जो बाद में उन्होंने थ्योरी बदल दी थी लास्ट में, जब एडलर अलग हो गए थे उनसे। हम्म, और एडलर ने जो ईगो का किया कि मेन ईगो है, ईगो को अगर हम समझ सकें तो मूल बात समझ में आ जाएगी, वो भी कहीं ना कहीं सही है। लेकिन ऐसा लगता है इसमें दो मार्ग निकल रहे हैं मन के लिए। हम्म, जैसे रमन महर्षि के बारे में आपने जो सुना होगा, पढ़ा होगा, निश्चित है कि आप दार्शनिक हैं, सभी को सुन डाले होंगे एक बार, हाँ लगभग लगभग कि भाई ये क्यों जी ऐसा कहना चाहते हैं, इसके बेस में क्या हाँ है। तो रमन महर्षि जैसे आनंद को क्या बता रहे हैं कि आनंद जो है हम्म, स्वयं में है। हम्म, आनंद जो अन्य पदार्थों से, वस्तुओं के संयोग से मिलता है, वो वास्तव में वो संयोग होने के बाद मन अपने मूल अवस्था में लौटता है, वही आनंद है, ना कि उस वस्तु की वजह से। लेकिन वो कारण जरूर बनता है उस समय। नहीं तो ये सब तो गलत व्याख्या है ना, इसीलिए ये सब ऊटपटांग है, लोगों को कोई नहीं, मैं ये बढ़ा मानता नहीं दे हूं कि पाता है। जिसको शाश्वत सुख चाहिए, देखिए संकल्पना में जाइए। सर शाश्वत सुख किसी को नहीं चाहिए ना, नहीं, आप जानते हैं ये ये कहां से आ रहा है। जैसे आपने पुनर्जन्म को माना नहीं है, या सर इस मान प्रकार का कुछ माना नहीं है कि मेरी सत्ता है, सर मानने आपने से अपनी सत्ता नहीं मानी है ना। सर मानने से मतलब नहीं है ना, देखो नहीं, मतलब मैं ये कह रहा अगर हूं कि अगर आपने केवल अपनी सत्ता नहीं मानी है ना। सर अगर केवल मानने से चलना है तब तो कुछ भी मान लो, फिर उससे तो कोई हल नहीं निकलेगा ना। अच्छा ये बताइए, आपने जैसे ये माना कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो ये भी आपने माना ही ना है। नहीं मैंने माना नहीं है, मैंने इस बात को जाना है। कैसे जाना। हाँ मैं जितना भी बोलता हूँ उसमें 99% से ज्यादा हिस्सा जानने वाला होता है। नहीं, जो मानने तब जानता है वही कॉन्फिडेंटली बोल सकता हाँ है, तो फिर वही बता रहा हूँ। बाकी मानने वाला फंसा रहेगा, खुद ही नहीं क्लियर हो पाएगा। पर हाँ आपने किसी फिलॉसफी, किसी बौद्धिकता के जरिए जाना होगा हाँ कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, आपका तर्क की संतुष्टि हो गई, तर्क की पूर्णता हो गई, तो आपको लगा अब इसमें तर्क करने के लिए कुछ नहीं बचा।
तर्क भी एक तरीका है किसी चीज को हाँ, आप अल्टीमेटली फाइनल जानने पहुंच का। गए कि अब तर्क नहीं हो सकता इसकी आगे। हाँ, कि और जरूरत भी नहीं है हाँ, मतलब उसमें। वही है कि तर्क पूरा हो गया तो आपको ऐसा लग गया अब क्या तर्क, अब तो ये क्लियर हो गया, डिसीजन निकल गया। हाँ जी, हाँ, तो ये ठीक है, बात तो है। आपका ये डिसीजन है। अब उस डिसीजन की वजह से आप में जितने जितने लोगों ने आत्मा परमात्मा की सत्ता स्वीकार की होगी, जी, वहां वहां पर आपको कंट्राडिक्टरी दिखेगा ही, क्लियर है वो, बिल्कुल। उस मैटर में। हाँ। ठीक है। अब जी। जैसे मैं हूं, तो हम्म। मैं सत्तावादी हूँ। हाँ सत्तावादी का मतलब मैं जानता हूं कि पुरानी इच्छाएं जो अधूरी रह जाती हैं इस जन्म में, जी। वो कहीं न कहीं जन्मजात इच्छा के रूप में अगली बार आती है। नहीं तो एक बात बताइए हम्म, कि इस जन्म में जो इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी वो अगले जन्म में किस किस तरह से कैरी करेंगी? प्रवृत्ति के रूप में, नहीं नहीं, कैरी कैसे करेंगी? कैरी संस्कार के रूप में। अरे सर, किस चीज में कैरी करेंगे? कोई कैरियर चाहिए ना उसके लिए। हाँ, जिसको आपने आकाश कहा है, माइंड कहा है, माइंड फिजिकल फॉर्म ले लीजिए आकाश का, हाँ। तो माइंड कैरी करता है स्मृतियों को। अरे सर, माइंड क्यों कैरी करेगा? उसको क्या लेना देना है? अच्छा, आप माइंड फिजिकल मानते हैं माइंड को? सर, मैं कह रहा हूँ कि पूरी सत्ता ही फिजिकल है। नहीं, माइंड के बारे में आपका कैसे, माइंड किस मटेरियल से बना है या उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है? अरे सर, जो आपके सिर के अंदर मस्तिष्क है उसी को माइंड भी बोलते हैं। अरे मस्तिष्क तो एक हार्डवेयर सिस्टम है। अरे सर, हार्डवेयर जो है उस हार्डवेयर ही अपने आप में सॉफ्टवेयर को लिए रहता है। हार्डवेयर ठीक है, इस कंटेनर है, इस सॉफ्टवेयर उसके अंदर है। अरे सर, इस दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो हार्डवेयर के अलग से हो। आप मुझे बता अ, दीजिए, इस दुनिया में एक भी सॉफ्टवेयर ऐसा दिखा दीजिए जो हार्डवेयर से अलग अपना अस्तित्व रखता हो अच्छा, अथवा रख जैसे सकता हो। जैसे हमने आपसे फोन पे बात किया है, जी। ये जो सिग्नल गया है, जी। जी। ठीक है, हम्म। सिग्नल का स्वरूप क्या था, मीडियम क्या था, इस पर थोड़ा सा बात करें तो। अरे सर, सिग्नल भी आपका जो मोबाइल है, जो स्थूल है, वही पैदा करता है, और जो स्थूल मोबाइल है वही उसको कैच करता है, तो स्थूल से स्थूल ही पैदा होगा ना बाबा। जैसे जब तक जैसे फिजिक्स में आते हैं, एनालॉग सिग्नल जो रहता है, हाँ एनालॉग सिग्नल जब डिजिटल में कन्वर्ट होता है, जी। तो जो डिजिटल सिग्नल होता है हम्म। उसको आप फिजिकल के लिए फिर से मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। जैसे एक मॉडेम से चला एनालॉग, वहां हाँ मॉड्यूलेटर ने उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया। जी। अब जो ये डिजिटल है, डिजिटल सिग्नल है, हम्म। ये वास्तव में फिर से मिलेगा जब एनालॉग में जाएगा। आप सुन रहे हैं, तो जो डिजिटल फॉर्म है, जी। ये डिजिटल फॉर्म को आप किस मटेरियल में, कंटेनर कौन है इसका? अरे सर, कंटेनर इसका जो बीच में आकाश है वही है। ठीक है, तो आकाश है जो, तो हम्म। हम कहते हैं जो ये माइंड है ना, ये आकाश का ही बाई प्रोडक्ट है। अरे सर, फिर वही बात है। आ, आप अगर सारे प्रोडक्ट आकाश के ही हैं, आप भी आकाश के ही हो। नहीं, वो है लेकिन एक क्रम लगा हुआ है ना, इसमें सीरियल लगा हाँ। हुआ है कि आकाश से पहले ये आया, फिर ये आया, फिर इसका रूपांतरण ये हुआ। मैं कहता हूं कि माइंड जो है आकाश का डायरेक्ट है, और जो बाकी चीजें हैं इनडायरेक्ट है, मतलब क्रम क्रम से आई हैं, माइंड डायरेक्ट है। अरे सर, डायरेक्ट नहीं है ना, वो आपके पैदा होने के बाद ही है। नहीं, आप ठीक है, आ, मेरे आप पैदा आप पैदा होने देखो, के सुनो, बाद है, लेकिन सुनिए, आका सुनिए। हाँ। देखो देखो, सुनिए, जब आपका जन्म होता है तो बहुत सारे टूल आपको शरीर के रूप में, शरीर ही पैदा होता है टूल्स के ठीक है। साथ, जिसमें पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं और चार अंतःकरण हैं। ठीक है। तो पांच ज्ञानेंद्रियां आपके टूल हैं बाहर से सभी प्रकार के संवेदनों को अंदर ले जाने के लिए, ठीक है। और अंदर चार अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहम। ठीक है। और अहम में जिसको आप आत्मा बोलते हैं उसी को संस्कृत में अहम बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो वो अ, इसका अध्यक्ष भी है, जिसको मैं के रूप में हम लोग अनुभव करते हैं, और वो खुद में एक टूल भी है। ठीक है। तो वो इच्छाएं करता है, इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, मतलब इच्छा, प्रयास,
ये सब चीजें वही करता है, तो अच्छा, इसमें जो अहम है हाँ वो मतलब जैसे ऐसे हम करें कि 5 जो स्टेज हैं माइंड के, जैसे कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, ध्याता और दृष्टा। हाँ ठीक है, कर्ता हो गया मान लीजिए इंद्रियां, इंद्रिय पक्ष जब हुआ तो कर्ता हो गया। हाँ भोक्ता हो गया जब मन में सुख दुख अच्छे बुरे का अनुभव होने लगा तो भोक्ता हो गया। जी ज्ञाता तर्क वितर्क करके या किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज के डिसीजन तक पहुंच रहा है, समझ रहा है, जी ज्ञाता हो गया। ध्याता मतलब किसी चीज को याद रखना, ध्यान रखना, पकड़ मतलब एक प्रकार से मेमोरी को रियलाइज करके रखना और सामने वस्तु स्थिति नहीं का भान बना रहना। ध्याता का मतलब हो गया कि हाँ वही, कि हाँ, कहीं ना अब कहीं वो दृष्टा, दृष्टा फोकस जो है। है और दृष्टा इन का मतलब है कि देखने वाला। दृष्टा का मतलब है देखने के अतिरिक्त क्या कैसा है उसका कोई और इस प्रकार से भोग या ये नहीं। अरे नहीं है ना ऐसा। अब ये जो आप बता रहे हैं यही गलत है। दृष्टा का मतलब है देखने वाला, श्रोता का मतलब है सुनने वाला। हम्म। हाँ नहीं, इंद्री मैं श्रोता में नहीं गया हूँ, मैं ये, कर्ता भोक्ता ज्ञाता ध्याता दृष्टा की तरफ से जा रहा हूँ, मैंने अंतःकरण के भावना में बात कर रहा अरे सर ये अंतःकरण में ही बता रहा हूँ सारा, कि ये जो अहम है यही समय समय पर या तो भोक्ता होता है, या तो कर्ता होता है, या तो ज्ञाता होता है, या तो दृष्टा होता है, या तो साक्षी होता है, या तो ध्याता होता है, हूँ। या ठीक है, तो ठीक है, या ठीक तो है, कोई श्रोता दिक्कत होता नहीं, है, कोई या दिक्कत तो स्पर्श करने वाला होता है, वो भी ले लीजिए, उनको भी मत छोड़िए। नहीं। और ठीक है। और या तो जो है स्वाद लेने वाला होता है, स्वादाता बोल दीजिए, या गंधदाता बोल दीजिए, ये ठीक है, सारे ठीक है। इसी के गुण हैं। अच्छा, ये बताइए, जो ज्ञान जो व्यक्ति का जैसे बचपन में था कम ज्ञान था, ज्ञान बढ़ता गया, तो हम्म ज्ञान की सीमा क्या है? मतलब यदि व्यक्ति कोई ऐसा प्राणी होता है सृष्टि में जो सर्वोच्च ज्ञानी है, तो उसका ज्ञान क्या हो सकता है? ज्ञान की सीमा होती है इच्छा और उसकी आपूर्ति। मतलब मान लीजिए मुझे सर्वोच्च ज्ञान हुआ, अब इसके आगे ज्ञान सर नहीं है। सर्वोच्च देखो, सर्वोच्च ज्ञान नहीं होता किसी को भी, और उसकी जरूरत भी नहीं है। मतलब इसमें मेरिटोक्रेसी नहीं है। नहीं सुनिए, ज्ञान की भी इच्छा होती है, तो जिस ज्ञान की हमें इच्छा होगी, जिसमें रुचि होगी, उसी ज्ञान की इच्छा होगी और उसी का हम प्रयास करेंगे और उसी की प्राप्ति होगी अगर होती है तो। जिस ज्ञान की हमें इच्छा नहीं है और कभी हो नहीं रही है, तो उसकी प्राप्ति भी नहीं होगी ना, तो उसका ज्ञान जैसे भी नहीं मान होगा। लीजिए किसी को अहम ज्ञान की इच्छा है, हाँ जैसे तो अभी आपने कहा कर्ता भोक्ता ज्ञाता सब हाँ, वही बनते हैं। हाँ तो अब जिसको अहम के ज्ञान की इच्छा है, तो वो अहम के ज्ञान की इच्छा का प्रयास अब ये करेगा और ज्ञान उधर ही नॉलेज लेगा। अहम के ज्ञान की इच्छा मान लीजिए उसकी पूरी हुई, उसने अहम को पूरा जान लिया, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद? अब क्या होगा? अब जानने के बाद में वो जिएगा उस आधार से जो ज्ञान तो मिला। अब इच्छा नहीं होगी ना उसको, क्योंकि अहम में ही इच्छा होती थी। अरे सर, खुद को जानने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन बाकी तो इच्छाएं होंगी। बाकी इच्छाएं इसीलिए है कि बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं है। ना ना, इस इच्छाओं का ये कारण तो नहीं है। अगर आपने ये अरे कारण निकाला है तो ये कारण तो गलत है। देखिए, आवश्यकताओं का कारण है ना ना कि ना ना। हमें भूख लगी है, अरे ये है, वो अरे है। नहीं सर, इच्छा मात्र का कारण जो है वो देखिए ना। आ, अच्छा, ये बताइए कि जब हाँ हम बैक चलेंगे, पृथ्वी से जल में जाएंगे, जल से वायु, वायु से आकाश, ऐसे जब जाएंगे, जी बैक प्रोसेस करेंगे, जी तो जब हम आकाश में पहुंचेंगे ज्ञान की हम्म दृष्टि से, जी उस समय पृथ्वी को हम जान चुके होंगे, जल को हम जान चुके होंगे तत्व रूप से, जी वायु ये सब क्रम जान चुके होंगे, लास्ट फाइनल आकाश है। जी आकाश में स्थित हुए, जी आकाश की एक प्रकार से भौतिक दृष्टि से सीमा नहीं है। जी। अब आकाश में, अब चूंकि वो कारण है तो ज्यादा आनंददायक भी होगा, जैसे पृथ्वी से ज्यादा ज्ञान ऐसे जल का ऐसे होगा। ऐसे करके देखो, ऐसे करके नहीं है ना जैसा आप सोच रहे हैं। हम्म, देखो आपके अंदर अब कोई भी इच्छा उठाओ, क्या कोई भी इच्छा सुख को प्राप्त करने के अलावा है क्या कुछ? नहीं है। हाँ तो इस इच्छा तो सुख के लिए है, हाँ तो अब इसी बात को लेकिन इच्छा में विकार भी है। अरे विकार अरे का मतलब इच्छा परवर्टेड इच्छाएं हैं बहुत अरे सारी। अरे वो तो खराब व्यवस्था की वजह से है ना कि। नहीं, वो अज्ञान की वजह से है, व्यवस्था की वजह से है, दोनों सर वो तरीके से। अज्ञान की वजह से नहीं, वो अच्छा, खराब ये खराब बताइए, व्यवस्था की वजह से है। जैसे ठीक है, व्यवस्था की वजह से अज्ञान हो रहा है, ऐसा कह लीजिए आप। सर व्यवस्था की वजह से भी अज्ञान नहीं हो रहा ना। आप इन दोनों चीजों को मिक्स अच्छा, ये करेंगे तो बताइए, बहुत सारी जैसे गलत किसी को चीजों पे भावना जाएंगे। है कि भूत है, भूत मुझे मार देगा, जी। अब ये बताइए कि अज्ञान नहीं है तो क्या है? सर ये अज्ञान नहीं है, ये दुर्ज्ञान है। तो ठीक है, अज्ञान कहिए, दुर्ज्ञान कहिए, आप शब्द कुछ दे दीजिए। नहीं सर, ऐसे नहीं होता ना। अज्ञान का मतलब होता है ज्ञान का अभाव।
नहीं, वो आपका मानना है। मैं अरे भी सर, बचपन में यही सोचता था, सुनिए, अरे सर, मैं भाषा में भी ऐसा है बचपन में भाई। यही धारणा लेके चला हूँ जो आप कह रहे हैं। नहीं नहीं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, मैंने जब अविद्या की परिभाषा पढ़ी जो हमारे वेदांत में लिखी गई है, जी जी। कि विपरीत मान्यता ही अज्ञान है, सीधे योग दर्शन में लिखा है। अरे सर, ये योग देखो, जब किसी शब्द का अर्थ जानने जाएंगे तो वो भाषा में मिलेगा, दर्शन में नहीं मिलेगा। दर्शन में तो किसने उसका किस अर्थ में इस्तेमाल कर लिया है वो मिलेगा। नहीं, मैं भी ये इस चक्कर में पड़ा था कि अज्ञान अगर हम नहीं जानते जिसको कहेंगे, हाँ। तो उसको हम काउंट कैसे करेंगे, मतलब कितना अज्ञान है। अरे सर, अरे सर, अज्ञान का मतलब ही है कि वो काउंट करने की चीज ही नहीं है। ठीक है, आपने जो शब्द से अर्थ लिया है तत्वार्थ, तो वो सही है, लेकिन जो हमारा प्रचलित अर्थ है अज्ञान का, तो वो माने जो तो वो दार्शनिकों के बीच में लिया जाता है, सर वो गलत अर्थ है। और नहीं, जिसको भ्रम कह देते हैं ना, ये आपका भ्रम है, हाँ तो वही भ्रम, अज्ञान माना गया है। अरे सर, ये तो जिसको भ्रम कह रहे हैं, भ्रम का मतलब समझिए क्या है। हम्म, भ्रम का मतलब है कि कोई कुछ तो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। जी, लेकिन वो सही नहीं है। हाँ आप लेकिन, जो देख रहे हैं गलत देख रहे हैं। हाँ तो तो उस, ठीक है, मैं यहाँ अज्ञान शब्द का प्रयोग ना करके भ्रम शब्द का प्रयोग करूंगा, हाँ तो भ्रम में, आपके लिए, हाँ, आपके लिए, हाँ तो आपके भ्रम में लिए। क्या होता है कि इसको अज्ञान एक एक दृष्टि से बोल देते हैं, क्योंकि जो वास्तविक ज्ञान नहीं हो रहा है तो उसका अभाव है, उस हाँ, तो रूप में ठीक बोल है, देते हैं। मैं लेकिन वही कह रहा हूँ कि ले, इच्छाओं का लेकिन कारण इसके लिए व्यवस्था के कारण सुनिए, भी है और सु, भ्रम के कारण भी। हाँ हाँ, सुनिए ना, लेकिन इसका जो सटीक शब्द है वो भ्रम है। अब तो ठीक है, भ्रम ही कह अ- लीजिए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। अज्ञान बोलना यहाँ पार्शियल हो जाएगा। हाँ, मैं कह हाँ रहा हूँ मुझे उससे दिक्कत नहीं है, मूल बात समझ में आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो भ्रम की वजह से भी इच्छाएं हैं लोगों को बहुत सारी। सर अभ्रम, हाँ हाँ, अभ्रम के कारण भी इच्छाएं पैदा होती हैं। और और ज्यादा इच्छाएं भ्रम से ही है, मूल इच्छाएं तो आवश्यकता है जिसको सहजता से समझा बूझा जा सकता है कि हाँ ये पूरी भी हो जाएगी, इसके लिए हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। हाँ तो लेकिन जो भ्रम से इच्छाएं आई है उसे खुद ही कंट्राडक्टरी लगता है कि यार इच्छा हो भी रही है, पूरी भी नहीं होगी। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। तो अब जो, क्योंकि गलत व्यवस्था की वजह से बहुत सारे भ्रम पैदा होते रहते हैं जीवन तो में। हम ये कह सकते हैं कि गलत व्यवस्था की वजह से जो इच्छाएं आई हैं, जी भ्रम आया है, गलत व्यवस्थाओं की वजह से आई है, उसका निराकरण तो हम करेंगे, करने का प्रयास कर लेंगे। जी जी। अब ये है कि और भी भ्रम की वजह से, तो भूत प्रेत भी एक व्यवस्था ही है, लोगों हाँ, ने माना है, मनवाया है, पिजवाया है, सब कुछ किया है, यस यस। पीढ़ी दर पीढ़ी, वो भी जी एक जी सिस्टम बना हुआ है। जी जी जी। अब तर्क से उसकी काट नहीं निकल रही है बराबर, हाँ इसलिए नहीं निकल रही है कि मरने के बाद होगा क्या किसी को पता नहीं है, जन्म के पहले था क्या किसी को पता नहीं है, तो निकले कैसे, क्योंकि जी इसको जी जी बाहर से जोड़ के रखा है। बिल्कुल। अब भाई हम उस स्पेस को जानते नहीं जहां से इसको जोड़ के रखे हैं, जी तो इसलिए वो भ्रम कटने नहीं है, इसलिए इसको त्याग के कह के आदमी हटा देता है कि इसके चिंतन ही मत करो। नहीं। तर्क से अगर ये समझ में आ गया कि जीवन से इसका रिलेशन सीधा नहीं पड़ रहा है, हम्म तो ये है कि भाई वर्तमान में, जैसे लोग ज्यादातर कहते थे वर्तमान में जी, हम्म। तो वर्तमान का मतलब यही है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, जन्म के पहले क्या था, उधर विचार को मत जाने दो, और उससे संबंधित किसी विचार पे ज्यादा चिंतन मत करो, क्योंकि निष्कर्ष नहीं निकलेगा। नहीं नहीं निकलेगा, जिसको निकालना है उसको निकलेगा। और पहले वहीं रुकना चाहिए। अगर ये चीज उसको सही जानने समझने में मुश्किल खड़ी कर रही तो पहले उसे इसी का ही पटाक्षेप करना चाहिए। नहीं, तो जैसे मैं कहता हूं कि मुझे पास्ट का अगर चिंतन करना है, हाँ। तो मैं तो प्रेजेंट में हूँ, टाइम तो हमेशा फ्यूचर की ओर चलता है। अरे सर, प्रेजेंट में ही हम फ्यूचर के बारे में वो करते हैं, क्या नाम है, कल्पना हाँ, करते मतलब हैं या कुल प्लान मिला के बनाते हैं। हमारी जो वास्तविक ईगो है वो कभी प्रेजेंट से बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ हाँ फ्यूचर का चिंतन करेगा, पास्ट का चिंतन करेगा, लेकिन रहेगा प्रेजेंट में ही। जी जी जी। तो ये, मतलब मेरी मूल स्थिति प्रेजेंट में है। हाँ तो पास्ट और फ्यूचर का भी जो भी कुछ करेगा वो हाँ, प्रेजेंट में तो ही करेगा। परंतु रहे पास्ट को बदल नहीं सकता है, फ्यूचर को क्लियरली जान नहीं सकता, रहेगा वो प्रेजेंट में ही। हाँ बस वो अपना एक प्रकार से जिसको गणित कहते हैं, हाँ। गणित बिठाता जाएगा, जो जी कुछ जी जी निष्कर्ष निकला निकला, पर वो है मेन मेन फोकस उसका प्रेजेंट में ही है। जी जी जी। प्रेजेंट को व्यवस्थित करेगा तो पास्ट, बिल्कुल फ्यूचर ऑलरेडी व्यवस्थित होगा। अब बिल्कुल प्रेजेंट में क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको पास्ट से वो क्लियर करेगा बिल्कुल कि बिल्कुल। ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, इसको जी कैसे जी कर ले। बिल्कुल। तो
ये तो ठीक है। आप देखिए फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए इनफाइनाइट है, पता नहीं कितना क्या आगे है, क्या पता क्या क्या। हाँ और बिल्कुल। हम पास्ट भी एक प्रकार से इतना पीछे है कि सारी चीजों को आपने याद कर सकते हैं ना, समझ सकते वो इनफाइनाइट की जगह ऐसा बोलें कि अननोन बोलें तो ज्यादा हैं। हाँ राइट हाँ, शब्द ये कह होगा। दीजिए अमाउंट बहुत ज्यादा है जो हमारी यूज का नहीं है, या हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। हाँ बिल्कुल, तो उसको माने अननोन। हमारा सार्थक कह दीजिए कि सार्थक पद से लेकर ही चलेंगे, बाकी चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ मतलब उसको अज्ञात बोल दीजिए, कितना है हाँ हमें मालूम नहीं है बस। हाँ, मतलब सार्थक पहलुओं को लेकर ही चलना पड़ेगा। जी जी जी। तो अब इसी प्रकार की इच्छाओं में कुछ सार्थक, स्मृतियों में सार्थक, हम्म। आवश्यकताओं में सार्थक, जी व्यवस्था में सार्थक। जी। मतलब हमें सार्थक के लिए प्रयत्न करना, संपूर्ण रूप से तो अगर प्रयत्न करते हैं तो कहीं ना कहीं समय की बर्बादी और लक्ष्य पूरा भी नहीं होगा। हाँ तो इसीलिए पिन पॉइंट होकर ही, चाहे चाहे आप कुछ जानना चाहें, चाहे करना चाहें और चाहे भोगना चाहें, वो पिन पॉइंट होकर ही होता है। ठीक है ठीक है। मतलब दो तीन बातें हैं कि पहले तो अपना स्वभाव जान लो कि आपको चाहिए क्या, जी आपका पूरा अपना बैकग्राउंड समझ लो कि वास्तविक क्या है, माना जी भ्रम कितना है। जी भाई जैसे मैं अचानक से इच्छा कर लूं कि मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है, भैया मेरी इच्छा है ये। जी अब उस इच्छा को लेकर मैं मूर्णता पालू, इच्छा पूरी हो जाएगी। जी। मान लो हो भी सकती है, 100% में 0.1% चांसेस है। जी जी ठीक है, अब मैं इसमें माथा पच्ची किया, जीवन में दुखी हुआ, इच्छा भी पूरी नहीं, जी। है ना। तो हम्म। मतलब ये है कि बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, अपनी योग्यता समझनी पड़ेगी जी जी कि हमारी योग्यता क्या कहती है। मतलब एक प्रकार से समीकरण सेट करना पड़ेगा, जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग करके एक मैथ में होता था चैप्टर ना, कई समीकरणों को एक साथ बिठाओ, फिर जो उसमें सबसे बेस्ट निकले जी कि इतने की बकरी खरीदना, इतने घोड़ा खरीदना, इतना के खरीदना, उतना को खरीदना, तो हमारा क्या होना चाहिए, इतने में सब जी। कुछ हो जाए। बिल्कुल। तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट में ही जो बेस्ट लगेगा वही करना चाहिए। मतलब इसके लिए ज्ञान की जरूरत है, जी। मार्गदर्शकों की जरूरत है, जो हमें हमारी भाषा में तर्क वितर्क करके संतुष्ट करे, हमें समझ में आ जाए। यस यस भाई, इसको आप ऐसे करके देख लो कि अगर आपने कंप्यूटर में एक एल्गोरिथम बनाया, हाँ हाँ जैसे जैसे दुकान वाले बना के रखते हैं कि मेरी दुकान में इतना सामान है, और उसमें से वो जितना बिकता जाता है उतना ऑटोमेटिक माइनस होता जाता है। हाँ तो कंप्यूटर में जब आप पूछते हैं तो वो बता देता है कि अभी इसकी 4 वस्तुएं पड़ी होंगी, ये 6 पड़ी होंगी, वो 2 हाँ, पड़ी और होंगी, ये इतना खत्म हो गई फटाफट है। कर लो भैया। हाँ, लेकिन अगर आपने उसमें ये डाल दिया कि अनंत है, हाँ कि मेरी दुकान में हर चीज अनंत है, भाई, मतलब। अनंत पर तो हम बात ही नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स में ऑलरेडी है कि जहां जहां इनफाइनाइट है, या हाँ ये है कि नॉट डिफाइन है। भाई हाँ नॉट डिफाइन है, ऐसी तो सिचुएशन आ रही है। हाँ तो उसमें उसमें देखो क्या मैं हाँ, तो उससे मैं हमें कुछ कहीं और। ना कहीं बचना होगा, उसका रूप परिवर्तित करना होगा, लिमिट लगानी पड़ेगी कहीं ना हाँ कहीं। हाँ तो मैं उसे आपको क्यों समझा रहा हूँ, वो उसका एक कारण है। वो दर्शन में समझना बहुत जरूरी है। जिसको समझना है दर्शन, उसको ये समझना जरूरी है कि इस दुनिया में कोई चीज इनफाइनाइट नहीं होती। अगर आपने इनफाइनाइट कर दी तो वो फिर तो समझे नहीं सकते हैं। हाँ, तो वो कंप्यूटर कभी आपको नहीं बताएगा कि आपकी दुकान में क्या खत्म होना हो तो गया है। कुल मिला के हुआ कि जिन बातों को आप बुद्धि से समझने जानने आए हैं और अपने पक्ष का मानते हैं हाँ कि मतलब इस पर हमें बात करनी है, तो हाँ इनफाइनाइट बातों को तो पहले किनारे कर दो। हाँ तो कुछ भी दुनिया में इनफाइनाइट होता है, इस बात हाँ को ही साइड में कर दो। हाँ हाँ, जो फाइनाइट है उससे फिर चाहे इनफाइनाइट का भी सोल्यूशन निकले, पर फाइनाइट को लेकर ही चलेंगे, मतलब ज्ञात को लेकर ही चलेंगे। हाँ क्योंकि जैसे अज्ञात पर बात नहीं करेंगे, भले अज्ञात की खोज करेंगे ज्ञात से चलते हाँ, हुए। हाँ वही बात है। अज्ञात की बात करेंगे लेकिन ज्ञात करने के लिए। हाँ, मतलब यक्ष है वो, और ज्ञात को सहारा लेकर हम चलेंगे। हाँ क्योंकि अज्ञात को ही जाना जा सकता है, ज्ञात तो जाना हुआ होता है। जाना हुआ है, लेकिन जैसे थ्योरम प्रूव करते हैं जी। तो एक दिया रहता है प्रमाण, जैसे दिया है गिवन, फिर करना क्या है, और उसके बाद है प्रूफ। जी जी। कि माई प्रूफ बीच बीच में यूज करते हैं, जो पीछे प्रूफ कराए हैं हाँ कि भाई ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, इसका खंडन मत करो आप, ये तो पहले डिसाइड हो चुका। जी जी जी। कैसे डिसाइड हो चुका, पिछले प्रूफ से।
हाँ, पिछले पूर्व से वही बात मैं है। इस पर बात करना समय की बर्बादी है, क्योंकि समय ये के तो प्रूफ हो चुका। यस 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 तो इसका यूज करके हमें जस्ट अगले स्टेप पे जाना है। जी हाँ, तो चीजें प्रूव करते करते और उन चीजों को लेके और जो डीप अगली चीजें चीज हैं को वो प्रूव समझ। करेंगे, फिर वो भी ऐसे ही पेश बन जाएगा, अगले के लिए वो प्रूफ बनेगा। यस 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 तो यही भाई तरीका यही रहता है। ज्ञान की यही शाखा है भाई, तर्क वितर्क की। हाँ, ज्ञान की यही पिछला हम जो शाखा है। कर आए हैं उसी के सारे अगले को फाइंड करेंगे, फाइंड होते ही पता जी चल जाएगा। जी 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 अब तो लोग जो ऑटोमेटिक, क्योंकि वो तर्क जैसे ही पूरा होगा हाँ वो कंफर्म हो जाएगा कि ये क्लियर हुआ है मैटर। जी हाँ कंफर्म हो जाएगा। अब लोग क्या गलती करते हैं दर्शन में कि वो कई सारी चीजों को अनंत 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 ऐसे करके उठा लेते हैं। देखिए बात ये और फिर है कि जो उसमें मान्यतावादी दर्शन खोड़ है, पेच करते रहते हैं, उनको कुछ नहीं निकल के आता क्योंकि कुछ ज्ञात नहीं होगा जब तुमने इतने सारा अज्ञात ले लिया। देखिए मान्यतावादी दर्शन जो है, जैसे भगवान को मान लिया चुपचाप, हाँ अवतार को मान लिया, जी जी जन्म मृत्यु को मान लिया, पता नहीं क्या क्या मान लिया। जी 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 अब मान कर ही फिक्स कर लिया, अब उसी में चक्कर काट रहे हैं। बस तो फिर अब दिक्कत ये है कि हाँ, जैसे छोटा बच्चा है, हम्म छोटे बच्चे को जब हम का सिखाते हैं जी तो पहले मनवाते हैं हाँ कि एक का है ऐसे बनेगा, मानो फीड कराते हैं। यस यस तो बेसिक पॉइंट जो ज्ञानियों द्वारा पहले से ही जान समझ लिया गया है, हमें जी क्लियर है, इसमें डाउट नहीं है, जी जी उनको तो मानना पड़ेगा। हाँ मतलब सामान्य सामान्य ज्ञान जिसको कहते हैं, हाँ सामान्य ज्ञान का मतलब कि जो तर्क से सिद्ध है ये। हाँ जो बेसिक चीजें हैं ना। हाँ, माने तर्क से सिद्ध हो चुकी है, मान्यता की चीजें नहीं मनवाई इसलिए जा रही हैं हाँ कि है अभी आपका यस लेवल नहीं यस है। के है वो कल्पना ही लेकिन वो काम करती है। काम करती है और अभी आपका लेवल नहीं है, तो उसको भी प्रूफ करो। उसको भी प्रूव करो। वो प्रूफ है, इस पर विश्वास कर लो, क्योंकि उधर प्रमाण है हमारे पास, हम ऐसे अंधेरे में नहीं मार रहे। जी 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 वो भी बात है लेकिन आप यहाँ और पे बच्चा प्रमाणित पूछता भी नहीं है। दूसरी चीज प्रमाणित करने आए हैं। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, तो ये तो सही तरीका है बातचीत हाँ करने का किसी चीज, भाई यही है बौद्धिक विचारधारा, माने ज्ञान, ज्ञान कह दीजिए या तर्क जी कह जी दीजिए, यही है सही चीज जी 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 कि जो हम जानते हैं उसी के इर्द गिर्द ही बात करें। अब अचानक से मैं आपको उर्दू में बात करने लगी हाँ तो कुछ नहीं पता कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। तो पहले तो हमें समझेंगे कि श्रोता किस जगह खड़ा है, जी और अगर वक्ता ये चाहे कि नहीं वक्ता का ही बनकर श्रोता सुने एकदम से, वो सुन समझे न पाएगा। जी तो माने वक्ता को थोड़ा लचीलापन रखना पड़ेगा कि श्रोता तक बात हमें पहुंचानी है उतने ही अमाउंट में, वो समझ जी जाए बिल्कुल। उसकी भाषा में। हम्म और श्रोता को आकर्षित करने के लिए भी बहुत सारी चाल चलेगा। जी जैसे ओशो वगैरह ज्ञान रहा हो ना रहा हो, लेकिन उनके पास कलाबाजी इतनी ज्यादा थी कि हम्म श्रोता को आकर्षित कैसे करना है, मार्केटिंग। जी 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 भाई ओशो ने वो चीज बेच दिया जो बिचती नहीं है, ध्यान बेच दिया। जी बिल्कुल। अब ध्यान बेचने की चीज है, हम्म आज भी बिक रही है, दर्शन बिक रहा है। जी बिल्कुल। आचार्य प्रशांत भी वही दुकान खोले बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान बेच रहे हैं। हम्म तो मतलब ठीक है, सबका अपना अपना मूल्य है, पर केंद्र में क्या बैठा है। जी मैंने आचार्य प्रशांत को सुना, वो भी कहीं ना कहीं ओशो को अंदर अंदर कॉपी करके कुछ अपना मिलाए हुए हैं, जी और ऐसे बांधते रहते हैं। और ज्यादातर उनका भी जादू चलेगा वही जी 15 साल से 35 साल के बच्चों के बीच में। हम्म हाँ, ज्ञान भी है उनको बहुत सारी चीजों का। जी अब चूंकि वो भी साइंस के स्टूडेंट थे, पर हम्म यह है कि कहीं ना कहीं स्वार्थ और चतुरता उनमें भी है मौजूद। जी हम वो नहीं कर सकते जिस चीज के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, हाँ वो नहीं मान सकते। बाकी हम बुद्धिमान मानेंगे, तर्कशील मानेंगे, बाकी जो हमारे मटेरियल यूज में आने वाली चीजें हैं, जी भाई हम बहुत सारी चीज तो उन्हीं को सुनकर जानेंगे, क्योंकि उनके पास मटेरियल है। भाई क्यों ढूंढे हमें इधर उधर। हम्म भाई हमें अगर तर्क से समझना है, पहले से फिल्टर लगा लिया है हम्म कि हमें वो चीजें अनावश्यक नहीं सुननी है कि उन्होंने कहा इसलिए मान लेंगे। हमें हमारी बातें सुननी है, तर्क की क्लैरिटी में, अगर इन्हीं की इसी स्पीच में मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हम्म भाई ये अवसर ना चाहिए। जी जैसे मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं, मुझे कुछ ज्ञान जानना है, हम आपसे चर्चा करेंगे, आपकी चर्चा के दौरान पता चलेगा कि हाँ ये बात आपने जो कहा आज मेरे को समझ में आ गई। हम्म ठीक है, प्रश्न तो बहुत दिन से चल रहा है, जी समझने के लिए मटेरियल चाहिए, वो अवसर चाहिए, वो वातावरण चाहिए। तो बहुत सारे वातावरण तो ऐसे भी है कि हम अगर आचार्य प्रशांत को भी सुनते हैं, कोई क्रिटिकल मैटर है या उन्होंने क्या कहा आधा अधूरा कुछ मिल जाएगा कि हाँ इतना तो मैंने यहाँ से ले लिया, कुछ अपना है समझ लेंगे। ओशो से हम न जाने कितनी चीजें लेंगे, सब कुछ तो गलत है नहीं वहाँ। जी
कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि लगता है हाँ पहली बार इन्होंने कहा ये बात हम्म, और ये बिल्कुल कारगर है। वहां पे भाई झुकना पड़ता है, लगता है कि हाँ इन्होंने काम किया है भैया, इस चीज के लिए मानना पड़ेगा। हाँ वो भटक गए, क्या किए वो अलग बात है। हम्म, ऐसे विवेकानंद ने क्या कहा, कैसे कहा, जो चीजें अपने को नहीं समझ में आती, मेल नहीं करती, नहीं लेंगे भैया, जी, क्योंकि वो हमें और विकृत कर देगी वो। पर जो अगर कहीं मिल गया कि हाँ ये चीज है, हम्म, इसमें नहीं है कोई दिक्कत, जी, मतलब हम ज्ञान सबसे लेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब उसका यही है कि लेकर अपना एक खुद का नोट्स बनाएंगे हम्म, और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक सटीक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। हम भी खुश होंगे, सामने वाले को भी खुश करेंगे, जी, जहां तक हो पाएगा। बिल्कुल, अगर हमारी इच्छा है ये करने की, तो जैसे आपने कहा कि इच्छा ही करवाती है सब कुछ, बिल्कुल, तो अगर आपकी इच्छा है, जी, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन यह है कि मुझे बातचीत करना थोड़ा अच्छा नहीं आता है सटीक, मैं जल्दी बोलता हूँ, अपनी अपनी ही बातें करने लगता हूँ। फिर मैंने कहा ना, आज सुबह मैं कुछ बात कर रहा हूँ, शाम को कुछ करूंगा, मैं भी कंट्राडिक्टरी हूँ। ओके, माने जब उसो ने कहा कि एक ही आदमी कंट्राडिक्टरी होता है, हम्म, तो जैसे ही विचार बदलता है अपना या इच्छा बदलती है अंदर से, हम्म, जैसे आज सुबह कुछ और इच्छा थी, शाम को कुछ और इच्छा हुई, इसी प्रकार से विचार भी बदला, जी, तो उसमें कंट्राडिक्टरी ऑटोमेटिक हो जाता है। अब ये भी कह सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो तीन विधियां होती हैं। नहीं, नहीं, वो प्रतिस्थापन विलोपन हो सकता है, कुछ ऐसा मैटर हो रहा है कि इस समय थोड़ा सा माइंड किसी दूसरे वे में चला गया है, नहीं, दूसरा मेथड खोज रहा है, तो वो वो तो थोड़ी देर के लिए लेना पड़ता है कि देखो, ऐसा अभी लेके चलना पड़ेगा। वो तो आदमी को कोई चीज समझ नहीं आया उसकी बात है, बाकी जीवन तो कोई भी कंट्राडिक्शन में से भरा हुआ नहीं है। अब जैसे देखिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का डुअल नेचर ऑफ लाइट जो फिजिक्स में है, हम्म, कि तीन सिद्धांतों की संतुष्टि होती है उसको कण मान के, एक प्रकाश एक कण है। जी, अब तीन सिद्धांतों की पुष्टि होती है उसे तरंग मान करके। जी, और ये छबों का छबो प्रभाव प्रकाश में पाया जाता है। हाँ, और कितनी बड़ी विडंबना है कि वो तीन में कण मानना पड़ता है, तीन में तरंग, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जी, इसी प्रकार हमारे संसार में हम्म, आप समझ लीजिए कि कुछ बातें ऐसी हैं जी, भाई, अपने अपने स्तर पर है, ऐसा नहीं है कि हर जगह ला, हाँ, हाँ, कि कुछ चीजें ऐसी है कि उससे हमें मानकर गुजारा करना पड़ेगा कहीं कहीं पर। नहीं, नहीं, देखो, जिस चीज को अभी तक जाना नहीं गया है, जान और नहीं उपयोग में पाएगा। है, और उपयोग में है, जैसे हाँ, मान लीजिए हाँ, उपयोग में है, सरकार ने शिफ्ट यस, किया है, यस, स्कूल कॉलेज ने शिफ्ट किया, व्यवस्था ने शिफ्ट किया, उससे बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा। हाँ, तो वही अब चीज है। उस समय तक के लिए हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी जानते नहीं, शोध चालू है। हाँ, भाई तो हम भी उसी का हिस्सा होने से यस, यस, और अप्लाई हो रहा है, उस स्तर पे मानना पड़ेगा, वही हाँ, प्रकाश जैसे। जी, जी, हाँ, और और बहुत सारी चीजों का समाधान नास्तिकता से निकलेगा, बहुत सारी चीजों का समाधान आस्तिकता से निकलेगा, क्योंकि ड्यूअल नेचर ऑफ नेचर भी है, हाँ, तो लेकिन वो, लाइट बस का नहीं है। हाँ, लेकिन वो ये जानते हुए उसको लेंगे ना कि भाई अभी हाँ इसके हाँ, बारे ये में समझ पता लीजिए कि नहीं है। ऐसी केस बन रहा है अभी। हाँ, अब आप देखिए, मान लीजिए, कल्पना करिए कि आप एक दौर में ऐसा पहुंचते हैं, भगवान करे आप पहुंचे, हम्म, कि आप आचार्य प्रशांत या उनसे ऊपर की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जी, आपके पास तरह तरह के लोग आएंगे, पागल भी आएंगे, हम्म, ज्ञानी आएंगे, भूत बकेड़ा, सब तरह के लोग आएंगे। जी, अब आपको जैसे श्रोता की स्थिति पर गौर करेंगे कि है खड़ा कहां पर भैया, हम्म, क्या मैं इसे अचानक से इंडिया से अमेरिका ले जा पाऊंगा, हम्म, कि पहले इसे पैदल बैलगाड़ी से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इराक ऐसे लेके जाना पड़ेगा, हम्म, कि हवाई जहाज से इसे टेकअप करना है, किस टाइप का आदमी है, इसकी साधन क्या है, पहले से सुनिश्चित हो। क्योंकि जी, हम तो एक विचार देंगे मात्र, जी, बाकी तो वही करेगा, व्यवस्था हाँ, करेगी जो भी करेगा। जी, तो हमें भाई श्रोता की स्थिति को देखकर जो समुचित होगा, आस्तिकता नास्तिकता विचार, जैसे मान लीजिए कोई बहुत प्रबल आस्तिक है, उसे अचानक से नहीं बदला जा सकता। हम्म, अगर अचानक से बदलते हैं तो उसका और कंट्रोल चला जाएगा उसके ऊपर से, मान लीजिए जी, भाई, वो अपना कंट्रोल किसी और को ना देगा उसके विचारों को मान करके। हम्म, जैसे मान लीजिए आज मैं आपके विचार पूरा एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, ऐसा मैंने मान लिया मन। हम्म, इसका मतलब जो रहा सहा कंट्रोल अपना मेरा खुद पर था, वो भी कंट्रोल अब किसको दे दिया मैं? नहीं तो ऐसे कोई देता भी नहीं है ना, और नहीं, तो मैं हाँ, कह रहा हूं कि आपको दे दिया।
नहीं अब देता ना आप कोई जैसा ऐसे। कहिए वैसा मैं करूं, तो बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे कि ब्रेन वॉश हो चुके हैं, हाँ तरह ब्रेन। तरह की विचारों से उलझ पुलझ चुके हैं और अचानक से अपना कंट्रोल किसी अन्य विचार में दे रहे हैं, माने अपना मूल विचार छोड़ करके तो और भी अव्यवस्थित हो जाएंगे। हाँ हाँ। आप जो उन्हें समझाना चाहते हैं वो तो समझने से रहे, हम्म पता चला कि उनकी गाड़ी और अस्त व्यस्त हो गई, फिर वही लोग जा करके आप उनके इर्द गिर्द के लोग बताएंगे कि भैया मैंने सिरोही जी से मिला, हम्म। तो सिरोही जी ने यार ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। नहीं तो मैं इसीलिए दर्शन हर एक को समझाता नहीं ना। हाँ, मैं दर्शन। यही हाँ। माने ये रहेगा कि सबसे सिंपल सबसे सामान्य हम्म जो तर्क की सीमा में है, हम्म और जो ज्यादा इधर उधर की बातें माने विवाद का भयंकर रूप धारण करने, जी। उन पर समझ लीजिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि शत्रु भले दुराचारी हो, हाँ। अगर हम कमजोर हैं तो डायरेक्ट लड़ना बुद्धिमानी नहीं है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, माहौल तैयार करना पड़ेगा, हम्म। कूटनीति राजनीति सबका सहारा लेना पड़ेगा। नहीं नहीं देखो उस तरह की जरूरत नहीं रहती है, जैसे नहीं, एक कूटनीति तो राजनीति। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे अपन करते हैं किसी समस्या को फेस, हम्म। तो अचानक से नहीं लड़ बैठते, नहीं पता है कि हमारी मौत हो जाएगी यहाँ।